Hello students and welcome to my channel त्वरित क्लासेस अँड करिअर अकॅडमी. कालच सगळ्यांनी रेणुका हत्या मॅडमचं लेक्चर मराठीचं पण बघितलं आणि संदीप सातपुते सरांचं लेक्चर इंग्लिशचं पण बघितलं. आज माझं लेक्चर लॉन्च होत आहे. आज तारीख आहे तुमची संडेची 19 एप्रिल. आज मॉडर्न पिरियड टेबल वरती मी लेक्चर लॉन्च करणार आहे आणि सगळ्या लोकांना हॅपी कोरोना हॉलिडेज, कारण की या कोरोनाच्या निमित्ताने आपल्याला चांगल्या पद्धतीने हॉलिडेज एन्जॉय करायला भेटले, प्लस आम्हाला पण ऑनलाईन लेक्चर घेण्याची संधी भेटली. मी इथे लिहिलेलंच आहे मॉडर्न पिरियड टेबल बद्दल. मॉडर्न पिरियड टेबल पार्ट 1 मी बोर्डवर शिकवणार नाहीये, मी पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन नुसार शिकवणार आहे. आणि ज्या पोरांनी आपले व्हिडिओज बघितले नाहीयेत त्या लोकांना मी रिक्वेस्ट करतो, लिंकवर क्लिक करा, व्हिडिओज बघा, लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब ह्याच्यामुळे करायला सांगत आहे कारण की ज्या वेळेला आम्ही नवीन नवीन व्हिडिओ पोस्ट करत चालतो त्यावेळेला तुम्हाला नवीन चॅनलवर जायची गरज पडणार नाही. ऑपअप तुमच्या ह्याच्यामध्ये नोटिफिकेशन येतील, त्या नोटिफिकेशनवर क्लिक केल्यानंतर डायरेक्ट व्हिडिओ चालू होतो. म्हणून सबस्क्रिप्शन करायला सांगतो. मी सुरू करत आहे माझं मॉडर्न पिरियड टेबलचे लेक्चर. मॉडर्न पिरियड टेबलचे लेक्चर 2 पार्ट मध्ये राहणार आहे. पार्ट 1 आज रिलीज करतोय, पार्ट 2 वेडनेसडे किंवा थर्सडे पर्यंत रिलीज होत आहे, मोस्ट प्रोबेबली थर्सडे पर्यंत. चला तर मग सुरू करूया आपलं लेक्चर मॉडर्न पिरियड टेबल पार्ट 1. हेलो व्यूअर्स, माय नेम इज डॉक्टर हत्ते और यहाँ के बच्चे मुझे डॉक्टर दादा कहते हैं. मैं त्वरिता क्लासेस एंड करियर एकेडमी का रिप्रेजेंटेटिव. आज मैं आपको मॉडर्न पीरियड टेबल सिखाने वाला हूँ जो साइंस 1 का टॉपिक है, स्टैंडर्ड 10 का. मॉडर्न पीरियड टेबल 2 टाइप में मेरे पीपीटी रिप्रेजेंटेशन में डिवाइड हुआ है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में. ये पार्ट 1 में मैं आपको 4 चीजें सिखाऊंगा. सबसे पहले एलिमेंट्स एंड क्लासिफिकेशन. 2 नंबर पे मैं आपको सिखाऊंगा वो बोले तो अपना डॉबिनियस ट्रैक. 3 नंबर पे सिखाऊंगा न्यूलैंड्स ऑक्टेव और 4 नंबर पे सिखाऊंगा मेंडलिस पीरियड टेबल. मेंडलिस पीरियड टेबल 2 इसमें डिवाइडेड है, मेरिट्स ऑफ मेंडलिस पीरियड टेबल और डिमेरिट्स ऑफ मेंडलिस पीरियड टेबल. ये पार्ट 1 का सेशन, ये सब चीजें होने के बाद कंप्लीट हो जाएगा. चलो तो शुरू करते हैं अपना पार्ट 1 का सेशन. सबसे पहले स्टार्टिंग में मैं आपको एलिमेंट्स बोले तो क्या, फिर बाद में मॉलिक्यूल्स बोले तो क्या, कंपाउंड बोले तो क्या, ये 3 चीजें क्लियरली कंफर्म करता हूं. सबसे पहले ध्यान से सुनो, ये चीजें लिखी भी नहीं है, इस वजह से सुनना बहुत जरूरी है. एलिमेंट्स बोले तो क्या, एलिमेंट्स बोले तो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन मैटर इज कॉल्ड एज एलिमेंट. कौन से मैटर? स्टेट्स ऑफ मैटर. स्टेट ऑफ मैटर कितने में डिवाइड होते हैं? 3 टाइप में डिवाइड होते हैं. 1 नंबर पे सॉलिड होता है, 2 नंबर पे लिक्विड होता है, 3 नंबर पे गैस होता है. और बाकी के 2 ऑन डिस्कवरीज है विच इज नोन एज प्लाज्मा और पांचवा बोस एनस्टाइन मेथड. ये 5 अपने स्टेट्स ऑफ मैटर है. इस हिसाब से जो स्टेट ऑफ मैटर में का सबसे छोटा पार्टिकल होता है उसे अपन क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं. तो मॉलिक्यूल बोले तो क्या, जब 2 एटम कंबाइन होते और एक बड़ा एटम तैयार करने की कोशिश करते, उस चीज को मैं क्या बोलूंगा? मॉलिक्यूल बोलूंगा. चलो इसको डिफाइन करते हैं ठीक से. व्हेन 2 और मोर एटम कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म वन बिग सबस्टेंस, दैट सबस्टेंस इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूल. और दूसरी तरफ से भी डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन 2 और मोर atom combine together to form a new particle. This particle is called as molecule. Molecule होने के बाद कंपाउंड की डेफिनेशन करते हैं. When two or more substance, ठीक से सुनो, when two or more substance combine together in a definite proportion to form a new substance which has the same proportion is called as compound. अभी ये चीज को अच्छी तरह से समझ लो, हिंदी में बोलता हूं. जब 2 सब्सटेंस एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में अपन मिक्स करते
और वो मिक्स करने के बाद एक नया सब्सटेंस तैयार करने की कोशिश करते हैं। उसका भी प्रोपोर्शन ये दो सब्सटेंस जो मिले हुए और ये जो नया सब्सटेंस तैयार है, इन दोनों के प्रोपोर्शन सेम रहते। इस चीज को कुछ नहीं कहते, कंपाउंड कहते। चलो तो शुरुआत करते हैं डोमिनेट्राइड से। डोमिनेट्राइड बोले तो क्या? डोमिनेट्राइड में उनकी थ्योरी सबसे पहले सजेस्ट हुई थी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एन एटॉमिक मास। सबसे पहले एटॉमिक मास बोले तो क्या, ये समझने की कोशिश करते। जैसे एटम का नंबर होता है उस हिसाब से एटम का मास भी होता है। और एटॉमिक मास बोले तो एटॉमिक नंबर का डबल करो, डायरेक्टली अपने को क्या मिल जाएगा, एटॉमिक मास मिल जाएगा। उन्होंने सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर को छोटे से छोटे चीजों में एग्जांपल के तौर से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर एक है, उनका एटॉमिक मास कितना होगा, एक ही है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, 16 है। उनका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 8 होगा। अभी इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले एक, ये किससे छोटा है, 16 से छोटा है। तो सबसे पहली पोजीशन किसको मिलनी चाहिए, हाइड्रोजन को। 2 नंबर की पोजीशन किसको मिलनी चाहिए, ऑक्सीजन को। इसको अपन दूसरे तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। वो इंक्रीजिंग ऑर्डर बोले तो असेंडिंग से छोटे से लेके बड़े तक उन्होंने उनके टेबल में या फिर उनके छोटे से ट्रेंड में, उनके ट्रायड में डालने की कोशिश की। ये होता है मीनिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एन एटॉमिक मास। दूसरा पॉइंट, उन्होंने 1817 में उन्होंने एक थ्योरी सजेस्ट की। कौन सी थ्योरी सजेस्ट की, ये थ्योरी सजेस्ट होने से पहले अपने को ट्रायड बोले तो क्या, ये समझ में आना चाहिए। एग्जैक्टली ट्रायड बोले तो द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट, मैं फिर से बोल रहा हूं, शांति से सुनो। द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट विच हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज ट्रायड। जो 3 एलिमेंट है उनका एक ग्रुप होता है और उनमें तीनों में केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, ये चीज को मैं क्या बोलूंगा, ट्रायड बोलूंगा। उस हिसाब से उन्होंने खुद की एक थ्योरी मेंशन करने की चीज की, या मेंशन किया। क्या मेंशन किया, द एटॉमिक मास ऑफ एन मिडल एलिमेंट, क्या बोला उन्होंने, द एटॉमिक मास ऑफ एन मिडल एलिमेंट वाज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मीन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ अनदर 2 एलिमेंट। ये चीज मैंने अगले रिप्रेजेंटेशन में अच्छे से समझने की कोशिश की है। पहला एलिमेंट का एटॉमिक मास लो, तीसरा नंबर के एलिमेंट का एटॉमिक मास लो, दोनों को ऐड करो, डिवाइड करो 2 से और एवरेज निकालो। जो कौन सा आंसर आएगा वो एटॉमिक मास अप्रोक्सीमेटली मिडिल एलिमेंट के इक्वल होगा। एग्जांपल में Li बोले तो लिथियम का एटॉमिक मास 6.9 है। नेट्रियम ये केमिकल नेम है सोडियम का, या फिर लैटिन नेम है सोडियम का, उसका एटॉमिक मास अपने को निकालना है। 3 नंबर का केलियम बोले तो पोटेशियम का एटॉमिक मास है 39.1, उसको मैं C बोलता हूँ, इसको मैं A बोलता हूँ। जब मैं मेरे फॉर्मूले में A प्लस C डिवाइडेड बाय 2 डालने की कोशिश करता हूँ तो मुझे आंसर क्या आना चाहिए, सिंपल है। A की नंबर कितना है मेरा, 6.9 है। दूसरा मेरा कौन सा है, K का नंबर कितना है मेरा, 39.1 है। और डिवाइडेड बाय क्या करना है मुझे, 2 करना है। जब ये एडिशन करोगे तो आंसर सिंपल में 46 आएगा। 46 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आंसर 23 आएगा। अभी क्रॉस चेक कर लेते हैं 23 एग्जैक्टली सोडियम का ही एटॉमिक मास है कि नहीं। इसके लिए अपने को सोडियम का एटॉमिक नंबर पता चाहिए। एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम, ये मॉडर्न पीरियड टेबल में आप जाके देखोगे भी या क्रॉस चेक करोगे भी तो एटॉमिक नंबर सोडियम का 11 है। उसका डबल करोगे तो 22 आएगा। इस हिसाब से, इस वजह से डोबिनियर ने अप्रोक्सीमेशन बोला था कि वो एग्जैक्ट वो वैल्यू लाएगा नहीं, पर उसके हिसाब से अप्रोक्सीमेशन लाएगा। क्योंकि एटॉमिक नंबर सोडियम का भी एग्जैक्टली 11 नहीं है, वो 11.6 या 11.7 है। जब अपन उन दोनों का डबल करेंगे तो अपने को एटॉमिक मास 23 मिलना ही है। इस वजह से उनके थ्योरी में उन्होंने ऐसी लिखा है, इन हिज थ्योरी, उनके थ्योरी में
The atomic mass of an middle element was approximately equal to the mean of atomic mass of another two element. Another two element मतलब पहला और तीसरा एलिमेंट. ये थ्योरी बड़े बड़े एलिमेंट्स में जिनके एटॉमिक मास बढ़े, जिनके एटॉमिक नंबर बढ़े, उनमें उनमें केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट बताने लगी, और उनके मिडिल एलिमेंट और पहला और तीसरे एलिमेंट का एवरेज निकालने के बाद भी सेम नहीं आ रहे थे डिजिट्स. इस वजह से ये थ्योरी को डिसअप्रूव करने में आया. मैं टेक्स्ट बुक में एक स्नैपशॉट लिया है या फिर स्क्रीनशॉट लिया है, उस हिसाब से मैं आपको एग्जांपल के तौर पे इन्होंने 3 एग्जांपल अपने टेक्स्ट बुक में दिए हुए वो बताऊंगा. सबसे पहले लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये मैंने आप थोड़ी देर पहले आपको सिखाया है. 2 नंबर पे है मेरा कैल्शियम. 2 नंबर पे कौन सा है मेरा? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम. कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 40 नहीं, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है, while as बेरियम का एटॉमिक मास 137.3 है. बेरियम भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट इस वजह से हायर है. इन दोनों का एडिशन करने के बाद आंसर 88.7 आता है. करके देखो, a प्लस सी 41, 7 बोल तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए. 4 और 7 और 3 बोले तो 177.4 डिवाइड करने की कोशिश करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 88.7 आंसर आएगा उसका. इस हिसाब से तीनों एग्जांपल दिए ये लोगों ने डुबिनेट्राइड. डुबिनेट्राइड होने के बाद मैं आगे जाता हूँ. न्यूलैंड्स ऑक्टेव. न्यूलैंड्स ऑक्टेव बोले तो क्या एग्जैक्टली ये ऑक्टेव बोले तो क्या रहता है? सबसे सिंपल में न्यूलैंड्स ऑक्टेव में ऑक्टेव का ग्रुप ऑफ 8 एलिमेंट प्राइमा, जैसे आपने इसमें होता है पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, पहले को प्राय बोलते, दूसरे को डाय बोलते, 3 को ट्राई बोलते. इस हिसाब से ऑक्टा, ऑक्टा बोले तो कितना आएगा अपना? 8 एलिमेंट. तो न्यूलैंड्स ऑक्टेव में दैट ये साइंटिस्ट ने ऐसी थ्योरी सजेस्ट की है ग्रुप ऑफ 8 एलिमेंट के हिसाब से. सबसे पहले इन्होंने थ्योरी में सजेस्ट करने के हिसाब से इन हिज थ्योरी इज बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास. ओके, नो प्रॉब्लम. अब भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग कैसे होता है, असेंडिंग से डिसेंडिंग होता है. मैंने थोड़े 1-2 मिनट पहले स्लाइड में आपको सिखाया था. 2 नंबर, in his theory he suggested that every 8 element had the property similar to the first element. अभी इसमें थोड़ा सा सिखाना पड़ेगा आपको. ओके, मैं इसको ये पॉइंट क्लियरली नीचे डिफाइन करता हूँ. पहला एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, बोले तो आठवां. ठीक है, पहले एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी लो और केमिकल प्रॉपर्टी लो. ये एलिमेंट की और 8वें एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी लो. ये दोनों भी एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी इक्वल है, तो पहला एलिमेंट और 8वें एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है. ऐसा इन्होंने उनके थ्योरी में सजेस्ट किया है. ठीक है, एग्जांपल में उन्होंने 2 एग्जांपल ये नहीं बोले तो सोडियम और लिथियम की कौन सी प्रॉपर्टी, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है. Be और Mg, Be बोले तो बेरिलियम और मैग्नीशियम की भी केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? सिमिलर है. पर ये एलिमेंट्स में भी या फिर ये थ्योरी में भी न्यूलैंड्स ने जो सजेशन किए थे उनमें भी लिमिटेशंस आने लगे. लिमिटेशंस में ये पहले 3 पॉइंट मेरिट्स पे हुए. कौन से? पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट. चौथा और पांचवा पॉइंट्स ये डीमेरिट्स. डीमेरिट्स बोले तो डिसएडवांटेजेस. डिसएडवांटेजेस बोलते हो जिस वो थ्योरी की वजह से अपने को जो फायदे नहीं पहुंचे वो चीज को डीमेरिट्स बोलते हैं. इस हिसाब से द लॉ हैज अ लिमिटेशन एंड इट इज फाउंड एप्लीकेबल टू कैल्शियम. ये लिमिटेशन में कैल्शियम के अगले जो कौन से एलिमेंट आए उन पे एटॉमिक मास की थ्योरी सजेस्ट नहीं होने लगी. क्यों नहीं होने लगी? क्योंकि उनके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं दिख रहे थे, इस वजह से. दूसरा और एक चीज उन्होंने ऐसा बोली है तो पॉइंट नंबर 5 में, ही डज नॉट मेक द स्पेस फॉर द न्यू अपकमिंग एलिमेंट. जो नए नए एलिमेंट डिस्कवर होने वाले उनके लिए उन्होंने जगह रखी नहीं. जगह न रखने की वजह से
उनके प्लेस ही नहीं है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी क्या पढ़ने वाले हैं। और जो दो डिफरेंट अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज के एलिमेंट है, उनको भी एक ही बॉक्स में रखने लगे। इस वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होने लगा। एग्जाम्पल में कोबाल्ट और निकेल है। और एक चीज बोल दो, न्यूलैंड्स ऑक्टेव के समय पे सिर्फ 56 एलिमेंट्स ही क्या करने में आए थे, डिस्कवर करने में आए थे। और उन्होंने एक धुन बोली हुई, सा रे ग म प द नी सा। तो सा और जो अक्षर है प द नी सा वाला, सा और सा के एलिमेंट क्या हो गए, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम, उस हिसाब से उन्होंने लगाया था। जो पियानो की होती है वगैरह सा रे ग म प द नी सा, उस हिसाब से उन्होंने ऑक्टेव में कन्वर्शन करने की कोशिश की। न्यूलैंड्स ऑक्टेव होने के बाद नेक्स्ट मैं मेंडलीव्स की तरफ जाने की कोशिश करूंगा। मेंडलीव समझने की कोशिश करता हूँ। मेंडलीव्स एग्जैक्टली क्या क्या बोलने वाले थे और उनके न्यूलैंड्स ऑक्टेव का एक सिंपल छोटा छोटा मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल में स्नैपशॉट अपने टेक्स्ट बुक में से लिए है। ठीक है, उसमें उन्होंने ऐसे बोला था, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। मुझे नीचे के भी आते, वैसे नहीं ऐसी नहीं, पर इन दोनों के केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है। किन किन की, हाइड्रोजन की और फ्लोरीन की, उस हिसाब से सोडियम और लिथियम की, बेरिलियम और मैग्नीशियम की, बोरॉन और एल्यूमिनियम की, कार्बन और सिलिकॉन की, नाइट्रोजन और फास्फोरस की, ऑक्सीजन और सल्फर की, केमिकल भी और फिजिकल भी। इस वजह से उन्होंने ये दोनों मिला के एक टेबल के बॉक्स में रख दिए, ये दोनों मिला के एक टेबल के बॉक्स में रख दिए, ये दोनों मिला के एक टेबल के बॉक्स में रख दिए। ऐसे उन्होंने ऑक्टेव को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। मैं डायग्रामेटिकली भी आपको समझने की कोशिश की है न्यूलैंड्स ऑक्टेव बोले तो क्या। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव और उसके बाद मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बाद मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल और डिमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, और पार्ट 1 का सेशन अपना कंप्लीट होता है। मेंडलीव ने क्या बोला था, एग्जैक्टली मेंडलीव साइंटिस्ट का नाम है। वो साइंटिस्ट कहाँ का है, मेंडलीव का पूरा नाम दिमित्री मेंडलीव है। ये रशियन साइंटिस्ट है। उन्होंने 1869 टू 1872 एडी में एक टेबल डिस्कवर किया था। उस टेबल में उन्होंने एलिमेंट को जो डिस्कवरी में आ रहे हैं उनको एक प्लेस दी, एक पोजीशन देने का काम किया। उस हिसाब से उन्होंने एक पीरियोडिक टेबल तैयार किया, उसको अपन बोलेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। उसमें उन्होंने ही सजेस्टेड हिज थ्योरी अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एन एटॉमिक मास। मैंने ये लाइन न्यूलैंड्स ऑक्टेव में भी समझाई है और डब्ल्यू स्टैंड में भी समझाई है। तीसरा पॉइंट, इन हिज टेबल ही अरेंज according to the molecular formula of an element, melting point, boiling point and hydrides. Molecular formula of an element, melting point, boiling point, hydrides, oxides. मेंडलीव ने बहुत क्लोज ऑब्जर्वेशन किए एलिमेंट पे, और एलिमेंट पे क्लोज ऑब्जर्वेशन करने के बाद उन्होंने जो जो एलिमेंट के मोलिकुलर मास, जो जो एलिमेंट के मेल्टिंग पॉइंट्स, जो जो एलिमेंट के बॉइलिंग पॉइंट्स, जो जो एलिमेंट्स हाइड्राइड्स में आते, जो जो एलिमेंट्स ऑक्साइड्स में आते, वो टेबल में रखने की कोशिश की। कौन से ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। श्योर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोले तो क्या, ये बोल देता हूं यहाँ पे मैं आपको। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिंपल सिंपल में एग्जांपल में आप सीख ही रहे होंगे, H2O, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका है, वाटर का है। NaCl, ये भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, किसका है, सोडियम क्लोराइड का है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये चीज होती है जो मॉलिक्यूल को अपन फॉर्मूले में रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
मेल्टिंग पॉइंट बोले तो क्या है? मैंने स्टार्टिंग की लेक्चर्स में, अब भी जहां पे मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था, तब मैंने आपको 3 स्टेट ऑफ मैटर बताए थे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो उस हिसाब से मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन बहुत सिंपल है। जो स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड से लिक्विड में निकल जाए, जो फेज सॉलिड से लिक्विड में निकल जाए, उसको अपन मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। एग्जांपल, आइस लो, आइस सॉलिड स्टेट में होता है, उसको जब अपन रूम टेम्परेचर पर रखेंगे तो वो पानी में कन्वर्ट हो जाता है, पानी लिक्विड स्टेट में होता है, तो आइस का वो क्या हुआ? मेल्टिंग पॉइंट। दूसरा एग्जांपल, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में जिस टाइम पे लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो रहा है? गैस में कन्वर्ट हो रहा है, वो चीज को कौन सा पॉइंट बोलेंगे अपन? बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। फिर से एग्जांपल, मैं आइस का लेता हूं, वाटर था, वाटर को अपन ने गर्म किया गैस पे, वो गैस में कन्वर्ट हुआ वाटर वेपर्स में, वो एग्जांपल किसका हुआ? बॉइलिंग पॉइंट। किसकी हिसाब से हुआ? वाटर की हिसाब से। उसके बाद हाइड्राइड्स बोले तो क्या, और ऑक्साइड्स बोले तो क्या? जो कौन से एलिमेंट में H ग्रुप प्रेजेंट है, H प्लस, उसको क्या बोलेंगे? हाइड्राइड्स बोलेंगे। जो कौन से एलिमेंट में डाई एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जिसको O2 बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे अपन? ऑक्साइड्स बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं मैं, द वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड एज ग्रुप्स, द हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड एज पीरियड्स। अभी वर्टिकल कॉलम बोल तो सीधे, जो यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं वो चीज को, सीधे रो में जब बच्चे बैठे हुए, उस चीज को अपन क्या बोलेंगे? ग्रुप्स बोलेंगे, या फिर ये चीज को मैं क्या बोलता हूँ? वर्टिकल कॉलम बोलता हूँ। चलो एग्जांपल दो, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक बच्चे बैठे हुए रहते हैं, जो सीधे लाइन में बच्चे बैठे हुए, उस चीज को मैं क्या बोलूंगा? ग्रुप्स बोलूंगा। बाजू बाजू में जो बच्चे बैठे हुए रहते हैं, अपने क्लासरूम में बैठे हुए रहते हैं, या फिर अपने ट्यूशन में बैठे हुए रहते हैं, अपने स्कूल्स में बैठे हुए रहते हैं, बाजू बाजू में जो बच्चे बैठे हुए, उस चीज को मैं क्या बोलूंगा? हॉरिजॉन्टल रो बोलूंगा, आड़ी रोज। उसको क्या बोलने का अपने को? पीरियड्स बोलने का। उसको क्या बोलने का अपने को? पीरियड्स बोल। तो जो चीज आड़े इसमें रिप्रेजेंट की हुई है, बाजू बाजू में, क्या बाजू बाजू में जो एलिमेंट्स रखे हुए, या फिर बाजू बाजू में जो बच्चे बैठे हुए, ये चीज को मैं क्या बोलूंगा? हॉरिजॉन्टल रोज बोलूंगा। इसको क्या बोलूंगा मैं? हॉरिजॉन्टल रोज। और इसको क्या बोलूंगा मैं? वर्टिकल कॉलम्स बोलूंगा। एग्जांपल फिर से बोल रहा हूं, अपने क्लास के बच्चे ले लो, एक के पीछे एक बच्चे जो बैठे हुए रहते हैं, उसको क्या बोलेंगे अपन? वर्टिकल कॉलम्स। वही बच्चे दोस्त रहते हैं, अपन बाजू बाजू में बैठते हैं पहले पोजीशन में, बाजू बाजू में जो बैठे हुए रहते हैं, उनको क्या बोलेंगे अपन? पीरियड्स बोलेंगे। अभी मेंडलिस पीरियोडिक टेबल के हिसाब से मेरिट्स ऑफ मेंडलिस पीरियोडिक टेबल, मेरिट्स में क्या क्या आता है? मेरिट्स बोले तो क्या, सबसे पहले मेरिट्स का मीनिंग आपको समझाना पड़ेगा। मेरिट्स बोले तो कुछ नहीं, मेरिट्स बोले तो एडवांटेजेस, इसका दूसरा वर्ड है एडवांटेज। एडवांटेज बोले तो फायदा। देखो अपने इसमें भी होता है ना, होशियार लोगों से दोस्ती करोगे होशियार होगे, बुरे लोगों के साथ दोस्ती करोगे बुरे बनोगे। इस हिसाब से अपन भी बोलते हैं मेरिट्स बोले तो सिंपल सिंपल में, जब होशियार से दोस्ती करना वाला है बोले तो, आपने परसेंटेज है 60 और अपने 90 वालों के साथ किया, और तुम्हारे परसेंटेज जो है 65 या 70, तो अपन क्या बोलते हैं? वो दोस्त के साथ मैं रह रहा हूं, उस वजह से मेरा खुद का फायदा हुआ। इस हिसाब से मेंडेलीव्स ने उसके पीरियोडिक टेबल मेंशन करने के बाद अपने को उसका क्या फायदा हुआ, ये सब चीज बताने के लिए मेरिट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सीखना जरूरी है। पहला पॉइंट उसमें, एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट्स वेर करेक्टेड सो दैट इट कैन बी प्लेस्ड इन द पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मास उन्होंने करेक्ट किए, करेक्ट करने के बाद उनकी एग्जैक्ट पोजीशन, जगह, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से उनको उनकी पोजीशन और जगह मिलने लगी। एग्जांपल में उन्होंने दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है बेरिलियम वाला। एग्जांपल क्या दिया है उन्होंने? बेरिलियम का। बेरिलियम का 14.09 है, जो चेंज होके 9.4 हुआ। बोले तो इसकी पोजीशन भी चेंज हुई, केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हुई, और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हुई। दूसरा, उन्होंने वैकेंट प्लेस रखी उनके पीरियोडिक टेबल में,
क्यों रखी? क्योंकि जो एलिमेंट अभी डिस्कवर नहीं हुए, उनके बाद जो एलिमेंट डिस्कवर होने लगे, उनके लिए जगह रखने के लिए, उनके लिए पोजीशन रखने के लिए उन्होंने ऐसे 3 वैकेंट प्लेस रखे थे जो अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में फिल किए। उनको पहले सबसे पहले नाम उन्होंने दिए थे, ये तीनों भी नाम, एक का बोरॉन, एक का एल्यूमिनियम और एक का सिलिकॉन, ये तीनों नाम मेंडलीव ने रखे थे। ये किन्होंने रखे थे? मेंडलीव ने रखे थे। ये मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में ऐसे 3 नाम रखे थे और स्पेस छोड़ दी थी थोड़ी सी। वो स्पेस बाद में स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, ये तीनों भी नाम किसमें प्रेजेंट है? अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है। किन में प्रेजेंट है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वो जगह फिल करने में आई। थर्ड पॉइंट, नो प्लेस फॉर द जीरो ग्रुप एलिमेंट, बट लेटर ही डिस्कवर अ जीरो ग्रुप विदाउट डिस्टर्बिंग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हाँ, उन्होंने जीरो ग्रुप एलिमेंट को उनके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के साथ क्या करने में नहीं किया? कंबाइन करने की कोशिश नहीं की या फिर जगह देने की कोशिश नहीं की। जब मॉडर्न जीरो ग्रुप एलिमेंट डिस्कवर हुए तो उन्होंने एक सेपरेट वर्टिकल कॉलम तैयार किया जिसको अपन ग्रुप बोलते हैं। जिसको अपन क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। वो वर्टिकल कॉलम तैयार किया और उसको जीरो ग्रुप बोलो, ऐसा बोला। और अभी भी वो ग्रुप प्रेजेंट है किसमें? लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। और उसको जीरो ग्रुप भी बोलते या दूसरा नाम है उनका इनर्ट गैस एलिमेंट। ये तीनों भी फायदे मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। जैसे फायदे उस हिसाब से कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेजेस में उन्होंने 4 पॉइंट बोलने की कोशिश की है। सबसे पहले डिमेरिट्स बोले तो क्या? डिमेरिट्स बोलते हैं डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में सबसे पहला पॉइंट, द होल नंबर ऑफ एटॉमिक मास वेर सेम, सो देयर वाज एम्बिग्यूटी। कौन से एलिमेंट के एटॉमिक मास क्या होने लगी? सेम आने लगी। एग्जाम्पल दो। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूं। एटॉमिक मास में अभी क्या होने लगा? एग्जाम्पल लेते अपना हाइड्रोजन का या फिर ऑक्सीजन का लेते। चलो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? अपना 8 है, पर अप्रोक्सीमेटली 7.7 ये भी 8 होता है, 7.8 ये भी 8 होता है, 7.9 ये भी 8 होता है। इस वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होने लगे, क्योंकि जब डबल करोगे 7.9 प्लस 7.9 क्या होता है? डायरेक्ट 9 9 18, 7 7 14 और क्या होने लगा यहाँ पे 50 15.8। ये अप्रोक्सीमेट क्या इक्वल है? 16 ही है। इस वजह से जो होल नंबर जो उन्होंने तैयार किए हुए, उस वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होने लगे और कुछ एलिमेंट के सिमिलर होल नंबर आने लगे। एग्जांपल में क्या है? कोबाल्ट और निकेल है। इन दोनों के भी क्या होने लगे? एटॉमिक नंबर अलग थे पर एटॉमिक मास सेम आने लगे। इस वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होने लगा। आइसोटोप्स डिस्कवर किए। आइसोटोप्स बोले तो क्या है? आइसोटोप्स बोले तो सिंपल जिनके एटॉमिक नंबर सिमिलर है। आई एम रिपीटिंग माय पॉइंट, जिनके एटॉमिक नंबर सिमिलर है पर एटॉमिक मास अलग है, वो चीज को क्या बोलेंगे? अपन आइसोटोप बोलेंगे। मैं डेफिनेशन यहाँ पे नीचे लिख के देता हूं, लगा तो आपको आइसोटोप की। जो एलिमेंट के एटॉमिक नंबर, क्या बोल रहा हूं मैं फिर से एक बार? एटॉमिक नंबर ये क्या रहते? सेम रहते, पर एटॉमिक मास क्या रहेंगे? डिफरेंट रहेंगे। एटॉमिक मास क्या रहेंगे? डिफरेंट रहेंगे। ये चीज को क्या बोलता है? आइसोटोप बोलो। आइसोटोप होने के बाद एज द एलिमेंट आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास, rise in atomic mass was not uniform, hence discovery of heavy elements was not possible. अभी जो कौन से एलिमेंट डिस्कवर हो रहे उनके एटॉमिक मास सिमिलर नहीं हो रहे। कैसे नहीं हो रहे? एग्जांपल में वो भी बोल देता हूं, समझा। अभी एलिमेंट डिस्कवर हुआ हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक मास 1 है। ऑक्सीजन है, उसका एटॉमिक मास कौन सा है? अपना 16 है। आगे कार्बन है, उनका एटॉमिक मास कितना है? 12 है। अभी इन तीनों में भी यूनिफॉर्म है? नहीं है। इन तीनों के डिफरेंस में यूनिफॉर्मनेस नहीं है। यूनिफॉर्मनेस बोलते हैं 1 और 16 में कितने का डिफरेंस है? 15 का डिफरेंस है। वाले 16 और 12 में कितने का डिफरेंस है?
4 का डिफरेंस है। बोले तो इन दोनों के गैप डिफरेंस सेम न होने की वजह से उन दोनों में एग्जैक्टली थियरी प्रेडिक्टेबल नहीं की, इस वजह से उनका यूनिफॉर्म एटॉमिक मास का मीन सेम नहीं होने लगा। आखिरी पॉइंट है पोजीशन ऑफ एन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ग्रुप नंबर 1 में प्लेस किया है, वो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में भी ग्रुप नंबर 1 में ही प्लेस किया है, पर उसके सब केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज वो हेलोजेनिक एलिमेंट के हिसाब से। ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पार्ट 2 सेशन में मैंने एक सेपरेट स्लाइड सेशन बनाया है, उसका मैं आपको वहां पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। मेरा पहला पार्ट में यहाँ पे ही समाप्त होता है। आज मैंने आपको क्या क्या सिखाया है? सबसे पहले मैंने आपको एलिमेंट की डेफिनेशन सिखाई। 2 नंबर में मैंने आपको कंपाउंड बोले तो क्या सिखाया है। 3 नंबर में मॉलिक्यूल बोले तो क्या सिखाया है। 4 नंबर पे मैंने डोमिनेट ट्रायड सिखाया है। डोमिनेट ट्रायड केस में मैंने आपको डोमिनेट ट्रायड ने क्या क्या सजेस्ट किया, उसकी थ्योरी डिसअप्रूव की हुई, ये भी आपको सिखाया है। इसके बाद न्यूलन्स ऑक्टेव भी सिखाया है। न्यूलन्स ऑक्टेव के भी डिमेरिट्स आपको सिखाया मैंने। मेंडलिस पीरियोडिक टेबल सिखाया। मेंडलिस पीरियोडिक टेबल में क्या क्या आते, क्या क्या नहीं, क्या क्या प्रॉब्लम्स थे, क्या क्या नई पोजीशंस थे, ये सब कुछ सिखाया। उनमें मेरिट्स भी सिखाया, डिमेरिट्स भी सिखाया। So wait for my next session, part 2 of model predicting. Thank you. थैंक यू। आपका मूल्यवान टाइम देके आपने ये वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और वेट कीजिए मेरा सेकंड वीडियो का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पार्ट 2 का। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, त्वरित क्लासेस एंड करियर एकेडमी लाइक और कमेंट कीजिए। और जिन लोगों को आपको कांटेक्ट करना हो, मेरा मोबाइल नंबर है 8390217459 एंड 9822997430।